जब मुझे टिकट की घोषणा हुई थी, मुझे टिकट मिला था, तो मुझे लगा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया। तो ये मौका उन्होंने देखकर, मुझमें कुछ देखकर ही मुझे ये मौका दिया है। उन्हें पता होगा कि मैंने पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए मुझे ये मौका दिया होगा केंद्र नेतृत्व। युवा से और महिलाओं से सीधे तौर पे कांटेक्ट कर सकती हूँ। मुझे किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। मैं सीधे तौर पे उनसे जो है भेंट कर सकूंगी, वो मुझसे भेंट कर सकेंगे, अपनी समस्याएं रख सकेंगे। ये उनके लिए सुविधा होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं सीधे तौर से मिलूं, क्योंकि मेरा भी परिवार सामान्य ही मध्यम वर्गीय परिवार है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। महिला उम्मीदवार है। जी जी। सबसे प्रमुख उम्मीदवार में पूर्णिमा दास का नाम आ रहा है। जी जी। ये जो चुनौती है या आगे की रणनीति है, क्या होगी? जी, ये आप जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी ने 12 महिलाओं को जो है उम्मीदवार दिया है, तो मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने 12 महिलाओं को आगे किया है अपने नारी के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा में, उन्हें उनके स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने नारी को चुना है अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और उसमें से मुझे भी ये अवसर दिया है, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने जमशेदपुर राज्य का जो है प्रतिनिधित्व कर सकूं, अपने जमशेदपुर राज्य की महिलाओं, लड़कियों का जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सभी सेवाएं उन्हें मैं प्रदान करा सकूं। आप पहले मीडिया में रह चुके, मीडिया में काम कर चुके हैं, तो इनका इसका प्रभाव या इसका आपको हेल्प कितना मिलेगा अभी चुनाव में? अनुभव कोई भी हो खाली नहीं जाता। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो अनुभव पत्रकारिता का रहा है वो इसमें जरूर काम आएगा, क्योंकि अनुभव, सभी के अनुभव होते हैं और सभी के अनुभवों का मैं सम्मान करती हूँ। और मेरा भी अनुभव रहा है पत्रकारिता में, और पत्रकारिता और राजनीति का संबंध जो है जुड़ा हुआ है और बरसों से चलता आ रहा है। पत्रकारिता और जो मीडिया है वो एक दूसरे के समान है। तो जो पत्रकारिता है वो ही एक कड़ी है जो जनता से ऊपर ऊंचे पद तक उनकी बात जो है, उनकी समस्याओं को पहुंचाती है। तो पत्रकारिता में मैंने जितनी भी समस्याओं को जनता के बीच जाकर देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कौन सी जो पहलू है, ऐसे कौन सी जो बाधाएं हैं जिसके वजह से जो उच्च स्तर में बैठे अधिकारी या नेतागण हैं वो उस समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है, बस यही जानना एक इच्छा मेरे मन में दबी रह गई थी जब मैं पत्रकारिता कर रही थी। तो पर आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उस इच्छा को फिर से अपना पूरा करूं और जनता की समस्याओं को मैं ऊपर तक लेके जाऊं और उन्हें विधानसभा में रखूं अगर मुझे मौका मिलता है तो। बस यही उम्मीद के साथ, आशा के साथ मैं इस सेवा में आई हूं। देख रहे हैं आप जहां भी जा रहे हैं आपको साड़ी, खोइचा जो बोलते हैं वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। क्षेत्र में आप घूम रही हैं। आपने एक स्टेटमेंट अपना कहा था कि जहाँ पे चैलेंज नहीं हो तो वो चुनाव का मजा क्या है। तो हम जानना चाहेंगे ये चैलेंज आपको अभी तक क्या सामने है, क्या आपको समझ में आया अभी तक? देखिए, मैंने जो कहा था कि चुनौती जब तक होती नहीं है, किसी भी परीक्षाओं में अगर चुनौती नहीं हो, किसी भी अगर कोई भी आप काम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर चुनौती नहीं हो तो जीतने का मजा भी नहीं होता और ना ही हारने का मजा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चुनौतियां जो है, अब जब मुझे टिकट की घोषणा हुई थी, मुझे टिकट मिला था, तो मुझे लगा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया। तो ये मौका उन्होंने देखकर, मुझमें कुछ देखकर ही मुझे ये मौका दिया है। उन्हें पता होगा कि मैंने पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए मुझे ये मौका दिया होगा केंद्रीय नेतृत्व ने। अभी तक इस क्षेत्र में सबसे, अगर आप चुनाव जीतती है तो सबसे युवा विधायक होंगी। जी जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? युवाओं के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपके विधानसभा क्षेत्र है इसमें 2 बड़ी कंपनियां आती हैं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। तो इसमें युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे? मैं जितना मुझसे हो सकेगा, देखिए जनता की समस्याएं बहुत सारी होती हैं, ये आप सभी भी वाकिफ हैं इससे कि उनकी समस्याएं अनंत होती है। अब उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और निश्चित तौर पर मैं अगर उनकी समस्याओं का निवारण करने में समर्थ हूँ तो मैं उस समस्याओं को निवारण भी करूंगी। और जो आपने कहा कि युवा जो है वो उनकी आशा हूं मैं, तो मैं यही कि जी युवा भी हूं और महिला भी हूं। तो
महिलाओं से मेरा सीधा जो है जी, पत्रकार भी हैं, तो पत्रकारों के लिए भी आप जी, तो मैं युवा से और महिलाओं से सीधे तौर पे कांटेक्ट कर सकती हूँ। मुझे किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। मैं सीधे तौर पे उनसे जो है भेंट कर सकूंगी, वो मुझसे भेंट कर सकेंगे, अपनी समस्याएं रख सकेंगे। ये उनके लिए सुविधा होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं सीधे तौर से मिलूं, क्योंकि मेरा भी परिवार सामान्य ही मध्यम वर्गीय परिवार है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुझे पता है कि लाइन लगने में, वोटर आईडी बनाने में, तो बहुत सी सेवाएं जो है उसको प्राप्त करने में कितना समय लगता है और कितनी दुविधाओं से जो है महिलाओं को, खासकर महिलाओं को घर छोड़ कर आना पड़ता है। तो मैंने देखा है, तो मैं बेशक उनकी समस्याओं का हल करने में अपनी पूरा योगदान दूंगी। पूर्वी की जनता से क्या अपील करेंगे आप? पूर्वी से जनता से यही अपील करूंगी कि आपके समक्ष नारी शक्ति मौजूद है। इस जमशेदपुर पूर्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुना है। आप सबों से ये आशीर्वाद चाहती हूँ, ये बहू, ये बेटी जिसे आपने बहू का दर्जा दिया है, पर मैं समझती हूँ कि मैं आप सबों की बेटी हूँ। तो आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद, इस जैसे यहाँ की संस्कृति है खोइचा देना, तो मैं अपने शगुन के रूप में आपसे यही खोइचा मांग रही हूँ कि आप मुझे इस बार जमशेदपुर पूर्वी का जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। धन्यवाद।